समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आगे और देखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल तेज हो गई है। 8 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। लेकिन ठहरिए, खबर यही नहीं है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपाई हो गए हैं। एक सवाल यहां से उठ खड़ा हुआ है और वो सवाल ये है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पिछले 8 साल से कांग्रेस में थे, उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। सवाल यही है कि जो राजनीतिक जमीन वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के लिए नहीं बना पाए, वो जमीन नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में कैसे बना पाएंगे? वो ऐसा क्या करिश्मा कर लेंगे समाजवादी पार्टी में आकर जो वो कांग्रेस में नहीं कर पाए? कांग्रेस में क्या उनको काम करने नहीं दिया गया, या नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद को साबित नहीं कर पाए? आज का एक्सप्लेनर इन्हीं तमाम खबरों के इर्द गिर्द कि आखिरकार नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में आकर ऐसा कौन सा करिश्मा कर गुजरेंगे जो अखिलेश यादव की आंख के वो तारे बन जाएंगे। और क्या कहीं अखिलेश यादव ने सिर्फ अपनी पार्टी में एक पूर्व मंत्री या नेता को जोड़ भर लिया है? इसका क्या सियासी फायदा होगा? आज इन्हीं तमाम बातों को आपको बताऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक शिफ्टिंग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? इसी पूरी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक कद पहले जैसा नहीं रहा। यह बात आप जानते हैं। कभी वो सत्ता और संगठन दोनों में प्रभावशाली थे, उनका कद था, रसूख था, लेकिन बसपा से अलग होने के बाद उनकी राजनीतिक पहुंच लगातार सीमित होती चली गई। कांग्रेस में उन्होंने लंबा समय दिया, वहां पर 8 साल बिताने के बावजूद वो ना तो प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका में दिखे और ना ही कोई बड़ा जनाधार वो खड़ा कर पाए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अखिलेश यादव ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया है जिनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा? कहीं यह दांव खाली तो नहीं चला गया, या फिर यह सिर्फ एक और पूर्व नेता को अपने साथ जोड़ लेने की अखिलेश यादव की रणनीति भर है? यह बात आपको पता है कि समाजवादी पार्टी में आजम खान के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद मुस्लिम नेतृत्व को लेकर सपा में एक खालीपन की चर्चा जरूर रहती है। ऐसे में नसीमुद्दीन की एंट्री को क्या उसी खाली जगह को भरने की कोशिश के तौर पर माना जाए? लेकिन नसीमुद्दीन के लिए तस्वीर इतनी आसान भी नहीं है। पार्टी में पहले से इकरा हसन चौधरी, जियाउर रहमान बर्क, आशु मलिक, शाहिद मंसूर जैसे तमाम नेता मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी जमीनी पकड़ है। नसीमुद्दीन को पश्चिमी यूपी का एक बड़ा नेता माना जाता है और कमोबेश मैंने जितने नाम आपको बताए हैं, ये पश्चिमी यूपी में अपना एक दखल रखते हैं। अखिलेश यादव के लिए बड़े भरोसे के नेता हैं। तो ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या इन सब के ऊपर अपनी जगह बना पाएंगे? ठीक है, होंगे सीनियर, 2-4 नेताओं से तो सीनियर हो सकते हैं, लेकिन शाहिद मंसूर तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कद के बराबर के नेता है। तो फिर नसीमुद्दीन कैसे अपने आप को साबित करेंगे, या फिर उन्हें संगठन की सीमित भूमिका मिलेगी? यह बात बहुत गंभीर है। और यह भी बात आप समझिए कि 2027 के चुनावी परिदृश्य में असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र में वो खुद को एक सशक्त मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ने नसीमुद्दीन को ओवैसी के संभावित प्रभाव को संतुलित करने के लिए आगे बढ़ाया है, या यह सिर्फ संदेश देने की राजनीति है कि सपा के पास भी अनुभवी मुस्लिम चेहरे मौजूद हैं? लेकिन नसीमुद्दीन के सपा में जाने पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा तंज कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है, वो ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए क्या वो कहते हैं अखिलेश यादव को नसीमुद्दीन को पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक व्यवहार एक अलग कहानी कहता है, यह बात आपको पता है।
2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह साफ दिखाई दिया कि मुस्लिम मतदाता बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव के नेतृत्व के साथ खड़े रहे। यहां वोट किसी एक समुदाय विशेष के नेता के नाम पर नहीं पड़ा, बल्कि समग्र नेतृत्व और सत्ता की संभावना के आधार पर डाला गया। ऐसे में यह मान लेना कि कोई नया चेहरा आकर स्थापित नेतृत्व को चुनौती दे देगा, राजनीतिक हकीकत से यह थोड़ा दूर लगता है। एक और दिलचस्प पहलू गठबंधन की राजनीति का यह भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 में तो साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस छोड़कर सपा में आना एक तरह से राजनीतिक घर बदलने तो जैसा है कि मोहल्ला तो वही है लेकिन घर बदल रहा है। इससे कांग्रेस की स्थिति जरूर असहज हो सकती है, पर सपा को वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, फायदा तभी मिलेगा जब नसीमुद्दीन अपने साथ ठोस जनाधार या प्रभावी संगठनात्मक ताकत लेकर आए। तो क्या यह दांव सपा के लिए रणनीतिक मजबूती साबित करेगा या यह सिर्फ प्रतीकात्मक संदेश बनकर रह जाएगा? और क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी आजम खान का विकल्प बन पाएंगे? क्या वो ओवैसी की संभावित चुनौतियों को रोक पाएंगे? और सबसे अहम, क्या उनकी एंट्री से अखिलेश यादव के नेतृत्व पर कोई असर पड़ेगा या फिर उसी नेतृत्व की छाया में एक नई भूमिका तलाशेंगे? बहुत सारे सवाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर कदम दूरगामी असर छोड़ता है, यह बात आपको पता है। 2027 की बिसात सज चुकी है, मोहरे अपनी अपनी जगह ले रहे हैं और हर चाल के पीछे गणित भी है और संदेश भी। अब देखना यही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस खेल में निर्णायक खिलाड़ी बनते हैं या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक स्थानांतरण भर साबित होगा। और क्या अखिलेश यादव का यह दांव समुचित रणनीति का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर खाली चली हुई चाल के रूप में याद किया जाएगा? आपका नजरिया क्या है, बताइएगा। सवाल संक्षेप में, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में आकर ऐसा क्या कर लेंगे जो वो कांग्रेस में नहीं कर पाए? बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात मानी जिंदगी और कायनात मानी दुनिया, जीवन और दुनिया विश्व। हयात लेके चलो, अध्यक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की और न मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैंने जमाने की बात की। मैं इस बात से अध्यक्ष जी बहुत प्रभावित हूं आपसे, मैं बहुत प्रभावित हूं। इसलिए मैं आपका पुनः सम्मान करता हूं। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो हम मजबूत हैं, तभी हमारा साथ होगा। और आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। कोई बोला था बैठे हुए हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार हो। समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। आगे और देखेंगे। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज के हालात से बोल रहा हूं, दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है।